18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनके सामने सारी की सारी सरकारी संपत्तियां बिकती जा रही हैं और फिर भी दिव्य महापुरुष की सरकार पेंशन न देकर किसानों को, मजदूरों को और आम नागरिकों को सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही दे रही है। जीडीपी माइनस में चल रही है, सभी की नौकरियां चली गईं, सभी एनजीओ, उद्योगपतियों और देश के नागरिकों से पीएम केयर फंड में अनगिनत पैसा भी मंगवा लिया गया। इस पैसे से क्या लाभ हुआ? देश में बड़ी ही अजीब स्थिति चल रही है। अगर कोई सवाल कर रहा है तो सीधे के सीधे उसे पाकिस्तानी या देशद्रोही साबित कर दिया जा रहा है। क्या इस देश में सवाल करना गलत है? क्या इस देश में अपने सवालों को पूछना गलत है कि देश में जो चल रहा है वो गलत चल रहा है? क्या ये सवाल भी नहीं कर सकता है ये आम नागरिक कि हमने जो पैसा दिया पीएम केयर फंड में उसका हुआ क्या? नहीं कर सकते आप सवाल। एक बात नहीं समझ पा रही हूं कि पहले की सरकार 1962, 1965, 1972 के समय में भी देश पोलियो, प्लेग, हैजा, टीबी जैसी भयंकर बीमारियों के चपेट में आया, लेकिन सभी का मुफ्त में इलाज हुआ, मुफ्त में पूरे देश का टीकाकरण हुआ। लेकिन लोगों ने सरकार पर खरबों के घोटाले का आरोप लगाया। कहा गया कि काला धन विदेशों में भेजा गया। कथित भ्रष्टाचार की खूब चर्चा रही। बावजूद इसके पूरे देश में बहुत सारे सरकारी कारखाने और कंपनियां खड़ी हुई, सरकारी अस्पताल बने, सरकारी कॉलेज बने, सरकारी स्कूल बने, सरकारी नौकरियों में भी कोई कमी नहीं रही। लोगों को नौकरियां दी गई हैं। जो इंटरमीडिएट पास कर जाता था उसे भी बुला बुला कर नौकरियां दी जाती थीं। भत्ता हर वर्ष लगातार मिलता था। महंगाई भत्ता 131% मिला। सरकारी लोगों को पेंशन भी मिली। जीडीपी 10% से ऊपर चल रही थी। आखिर तमाम घोटालों और भ्रष्टाचार से भरी सरकार ये कैसे कर लेती थी और ये मौजूदा सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि वो विदेशों से काला धन भी वापस ले आई है। नोटबंदी से काला धन वापस आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन नौकरियां गायब हैं, युवा बेरोजगार हैं। युवाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है 5,000, 8,000 की नौकरी के लिए। इसका जिम्मेदार कौन? अगर आप ये सवाल करेंगे तो आप पाकिस्तानी घोषित हो जाएंगे। अगर आप ये सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही साबित हो जाएंगे अंधभक्तों की नज़रों में। अंधभक्तों से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपके आगे आने वाली जनरेशन जब 10-10 रुपए के लिए तरसेगी तब आप समझेंगे क्या? जिस तरीके की स्थिति चल रही है और जिस तरह से देश गर्क में जा रहा है, बहुत जल्द ही ये स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर अंधभक्त नहीं जागे और आंख बंद करके भक्ति में लीन रहे तो देश बहुत ही बुरी स्थिति में जाने वाला है। और सवाल करना हमारा हक है, लोकतंत्र है। ये हक हमें कोई भी छीनने का अधिकार नहीं रखता है। जय हिंद, जय भारत। आप सब अपना ध्यान रखें और आंखें खोल के काम करें, आंखें खोल के सोचें, आंखें बंद करके भक्ति में लीन ना रहें।